संदीप देव नाम का जो पत्रकार है वह निग्रहाचार्य जी को तरह तरह के अपशब्द बोल रहा। पहले निग्रहाचार्य जी का इंटरव्यू लिया था उसने बहुत धूम धड़ाके के साथ। उसके बाद सोचा था कि निग्रहाचार्य जी को हम अपने बोतल में उतार लेंगे, मतलब अपने सांचे में ढाल लेंगे प्रचार करने के बल पर। लेकिन जो व्यक्ति धर्म संस्कृति परंपराओं की रक्षा करने के लिए कमर कस के खड़ा है वो काहे को शास्त्र के अलावा और किसी सांचे में आएगा? वो तो शास्त्रीय सांचे में ही ढला है। शास्त्रीय विरुद्ध हम लोग भी अगर कोई कार्य कर जाएं तो हम लोगों को भी गियर में लेने से नहीं चूकता है वो व्यक्ति, चाहे हम हों, चाहे राघवाचार्य जी हों, चाहे अब केशवानंद जी हों, चाहे निश्चलानंद जी हों, चाहे स्वरूपानंद जी ही हों उनके जीवन काल में ही, कोई भी, चाहे धर्म सम्राट कृपालती स्वामी जी ही क्यों, शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध यदि कोई कार्य है तो उस विषय को स्पष्ट रेखांकित करना अनिवार्य। ये थोड़ा है कि हमारे दादा गुरु परदादा गुरु और सब लोग हो गए तो कोई दोष नहीं होगा उनमें। जब वैदिक ऋषियों ने अपने लिए कहा कि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे सुंदर चरित्र हैं उन्हीं का आचरण करना, जो मेरे अनिंदनीय कर्म हैं उन्हीं का आचरण करना। मतलब वैदिक ऋषि भी अपने कर्मों में निंदनीयत्व की बात, क्योंकि स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति जो है जल का स्वभाव ही नीचे बहने का है। हम नीचे आए हैं मृत्युलोक में इसीलिए ना, नहीं तो ऊपर वैकुंठ में रहते, वैकुंठ स्वर्ग में ही रहते। स्वर्ग में पुण्य का बैलेंस समाप्त हो गया तब हम मृत्युलोक में आए। तो अब आजकल वो बड़ा विरोध कर रहा है। एक क्लिप हमको सुनाई पड़ी, एक उसका पूरा क्लिप क्या पूरा का पूरा उसका घंटों, और कमेंट कर रहे हैं बड़ी जानकारी लेकर आए। सब बहुत उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, उसमें कमेंट भी कर रहे हैं, मैं देख रहा था उसको। संदीप देव की मूर्खता का पता तो हमको उस दिन चला कि आदमी प्रमाण कुछ भी नहीं प्रस्तुत कर रहा है, यहाँ वहाँ खाली किताबों का नाम ले रहा है, पुस्तकों का नाम ले रहा है, प्रमाण या कुछ प्रस्तुत ही नहीं कर रहा है। कम्युनिस्टों के द्वारा फैलाए गए और षड्यंत्रकारियों के द्वारा फैलाए गए और अपने द्वारा विरूप किए गए और तरह तरह के विषयों को, अरे शक जाति अलग है और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण अलग है, शाकत द्वीप अलग है, शक जाति अलग है। आज अयोध्या नरेश स्वयं शाकत द्वीपीय ब्राह्मण है, राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह जी परंपरा अयोध्या नरेश ही स्वयं शाकत द्वीपीय है। दरभंगा नरेश का इतिहास देखिए। ऐसे ऐसे हम लोगों को जो पढ़ा 1977 में जब हम प्रयाग में थे तो विंध्येश्वर पांडे जी आते थे, विश्वक्सेन गुरु जी हम लोग कहते थे, विश्वक्सेन गुरु जी हम लोग कहते थे उनको। वो हम लोगों को बहुत सी चीज़ें, जैसे वो आते थे स्वयं पाक का नियम था, स्वयं भोजन बनाते थे वो, तो स्वयं भोजन बनाना तो उनका चावल है, दाल है, धोआ करके हम गुरु जी की सेवा, गोरखपुर वाले गुरु जी जिनका नाम लिया अभी आपके सामने, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके रसोई का बर्तन मिलता है, जब गुरु जी फ्रेश होने जाए तब तक बर्तन मिल करके रसोई साफ वाफ करके रख देता। जब गुरु जी लौट करके आओ तो तेल मालिश करता है। एक बार 3 बजे स्नान करके जग करके 3 बजे 4 बजे स्नान करके गुरु जी के पास पढ़ने के लिए पहुँच जाता। भगवत शुक्ल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी, हरिनाम संस्कृत विद्यालय प्रयाग में है जो उसके प्राचार्य जी रामकृष्ण जी, और सरयू पायन संस्कृत महाविद्यालय है उसके प्राचार्य कृष्णाकांत पांडे जी, बाघम्बरी गद्दी के प्राचार्य रामचंद्र जी, ये सब लोग हम विद्यार्थी, हम 2 ही लोग हैं, केवल भगवत स्वामी जी और मैं। हमारे गुरु भाई तो बैठे हैं यहाँ, इन्होंने देखा होगा उस समय पढ़ने के लिए 4 बजे जाते तो स्नान तो कर लेता था 4 बजे, तिलक लगा करके 4 बजे जाकर पढ़ता था गुरु जी के पास। तो गुरु जी 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाते थे। वैयाकरण भूषण सार भी पढ़ते थे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी पढ़ते थे, परिभाषा दूसरे घर भी पढ़ते थे। तीनों ग्रंथ पढ़ने में
4 से 8 बज जाता था। फिर गुरुजी दोबारा जाते थे फ्रेश होने के लिए, तो उतनी ही देर में गुरुजी के रसोई का पात्र साफ कर देना, अपने स्वयं भोजन बनाते थे। और चूल्हा था लकड़ी वाला, इंडक्शन वाला नहीं, लकड़ी वाला चूल्हा करिया हो जाता था, बिल्कुल मेहनत करके उसको चमकाते थे, काला नहीं रहने देते थे। आप लोगों को सुविधाएं हैं, गैस पर बन रहा है, कोई काली लग नहीं रही, इंडक्शन भी है, और चमका करके रखते थे चूल्हा वूल्हा साफ लिप पोत करके बराबर। गुरु जी आ जाए तो गुरु जी को तेल मालिश करते, धूप में तेल मालिश करते करते 8:45 बज जाए, 9 बजे गुरु जी चले, तो गंगा जी के लिए गुरु जी के साथ चले। तो 4 से 8 तक तो गुरु जी पढ़ाते ही थे। गंगा जी के लिए जब निकले तो रास्ते में फिर आधा घंटा गंगा जी पहुंचने में लगे, तो आधे घंटे में गुरु जी फिर कुछ चीज़ें याद कराते थे, श्लोक आदि या कोई प्रसंग के अनुसार। फिर लौटते समय भी आते, वहाँ गंगा जी के किनारे गुरु जी कुश्ती भी सिखाते थे टप से। कितने दाव, अंटी चुनटी, सखी पर सखी, धोबिया पाट, काला जल, ये सारे दाव गुरु जी सिखाए। गोरखपुर वाले गुरु जी हमारे, वो बहुत बढ़िया कुश्ती के मास्टर भी थे गुरु जी। खाली शास्त्रार्थ में नहीं पटकते थे लोग, अगर कुश्ती लड़ना हो तो चुटकी चुटकी में दाव लगा के तो पटक दिया, और पटक करके ऐसे बैठ गए हमारी छाती। हम लोग तो जवान थे, सोचने की बात है, 18-20 साल के, तो बैठ गए ऐसे छाती और कहे, ऐसे हाथ हमारा कहाँ से, और कहे कि इसी बैठ करके मैं संध्या वंदन कर लूँगा और तुम उठ नहीं पाओगे, इसी आसन को संध्या वंदन करते। वहाँ भी संध्या वंदन बोल रहे थे, तो संस्कार तो वही रहे। तो उस समय विश्वक्सेन जी आवे, विश्वक्सेन जी मतलब विंध्येश्वर गुरु, वो काक चेष्टा को ध्यान, तो यही सब याद किए थे सुन करके। तब क्या कहा, सावधान होकर के बैठो, इसलिए मैं बता दूं। तो हमने कहा विद्यार्थी क्या लक्षण है, पूछा वो, तो हम जैसे याद किए थे वैसे याद। काक चेष्टा बको ध्यान, बको ध्यान लोग बकत ध्यान उनको होते, स्वर्ण निद्रा अल्पाहारी गृहत्यादि, विद्यार्थी पंचलक्षण, ये सब लोगों को याद। तो उन्होंने कहा देखो, काक चेष्टा या स्यासो काक चेष्टा, समझे, मतलब उन्होंने शुद्ध किया। ये काक चेष्टो बकत ध्यान स्वान निद्रस्त तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, पंचलक्षणानि यस्यासो पंचलक्षण, ये उन्हीं का बताया हुआ है हमको। 5 लक्षण है जिसके, उसका 5 लक्षण हुआ। विद्यार्थी पंचलक्षण, समझे, 5 लक्षण हो जिसके, ये विधान बताया उस समय, वही बताया उन्होंने, विद्यार्थी पंचलक्षण। ऐसे ही और भी श्लोक, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा, उन्होंने कह दिया, बोले आगे बोलो। तो हमने कहा पंचकन्या स्मरण नित्यम, बोले नहीं ये भी गलत, बोले पंचानाम समाहार पंचकम, ना नरो नर, नृ शब्द से ना शब्द बना, धाता धातारो धातर, रारौ रह, ना नरो नर, बोल गए ना। तो ना जो है वो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति। तो पंचकम ना, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पर सवर्ण हो गया, तो ना का सवर्णी ना, आधा ना हो गया अनुस्वार, तो पंचकन्ना हो गया। क्या हो गया, पंचकन्ना। तो पंचकन्ना वहां है, और मूर्खतावश लोग पंचकन्या 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 स्मरण नित्यम,
इस मूर्खता के कारण लोग बोलते हैं महाराज पंचकन्या क्यों कहा गया इन लोगों को, और फिर उसके बाद कहाँ से कौड़ी ले करके आते हैं इसलिए कन्या कहा गया। इनका कन्या तो खंडित नहीं होता है, ये दुनिया भर का कहाँ से कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा भानुमती ने कुर्मा जोड़ा। तो वो व्यक्ति इस तरह से शाकंद्वीप समुदाय को शक म्लेच्छ हूण की श्रेणी में रख करके और फ्रस्ट्रेट हो गया हो, जैसे इस तरह लग रहा है हमको वो संदीप देव फ्रस्ट्रेट हो गया हो, ऐसा बोल रहा है इस तरह से। विग्रहाचार्य भी थोड़ा कठोर बोल देते हैं, आचार्य लोगों को भी कठोर बोल देते हैं। मैंने कहा भी उनसे कि महाराज जी आप थोड़ा वाणी में कोमलता प्रयोग कर लीजिए तो और अच्छा होने में सुहागा हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा महाराज अवाच्यानादरा लिखा है तुकान भगवतीष्ट वांग मात्रेण ना लवेत नार्चयेत, यहाँ तक कई पाठ हैं इसके। ऐसे लोगों का वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, खंडन करते हुए संध्याय भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे गुरु भाई श्री रामदास श्री वैष्णव। हमारे वहाँ रघुनाथ मंदिर है नक्खी झील में, मैं 1982 में करीब हफ्ते भर नहाया और उस रघुनाथ मंदिर में रहा, रघुनाथ आश्रम रघुनाथ मंदिर में जहाँ हमारे गुरु भाई पाठक गुरु जी के यहाँ हम लोग साथ पढ़ते थे। मठपति रहेगा तो गाँव गाँव में जाएगा, चेलों के यहाँ जाएगा रहेगा, इसलिए भी बताया मठपति बनने का बड़ा निषेध है, महंत बनने का बड़ा निषेध है शास्त्रों। लेकिन बाद में एक वाक्य कहा कि माठपत्यम प्रकुर्वीत विष्णु पूजा विवृद्धे, भगवान की पूजा आराधना की वृद्धि के लिए माठपत्य बने मठ का पति हो। मठ किसको कहते हैं बोलो भाई? मठस छात्रादि निलय, जहाँ विद्यार्थी रहे उसको मठ कहते हैं, जहाँ विद्यार्थी न रहे उसको मठ कहते ही नहीं। शालग्राम में भी मठ और केसर नाम के भेद माने गए हैं, वो अलग विषय। मठ कहते हैं जहाँ छात्रों का आदि पद से गौशाला हो गया, साधु महात्मा हो गए, ये सब आदि पदे गृहीत, मुख्य रूप से तो छात्र ही गृहीत। मठस छात्रादि निलय, सीधे अमरकोश में कह रहे हैं अमर सिंह कह रहे हैं ना अमरकोश में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह उपद्रव कर, जबकि शाकंद्वीपीय ब्राह्मण सदाचार निष्ठ संस्कृति परंपरा के अनुसार चलने वाले, यहाँ तक कि हम लोगों को भी उन्होंने पढ़ाया, ऐसे आचार्य हुए शाकंद्वीपीय ब्राह्मण। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी देवनारायणाचार्य त्यागी जी महाराज वृंदावन शास्त्रनिष्ठ विद्वान शाकंद्वीपीय ब्राह्मण थे। अयोध्या नरेश को हमने बताया ही शाकंद्वीपीय ब्राह्मण है। दरभंगा नरेश, मिथिला, जहाँ चले जाओ मिथिला में शाकंद्वीपीय ब्राह्मण आपको मिलेंगे। शाकंद्वीप से आए, भगवान सूर्य के द्वारा इनका प्रादुर्भाव है। सूर्य की आराधना बपंस में, जिसको भोजपुरी में कहते हैं, बल्दियत में मिली है, उत्तराधिकार में सूर्य की आराधना इनको प्राप्त हुई। समझे? उन्हीं को मगद्विज, मंगद्विज, शाकंद्वीपीय ब्राह्मण, कई नाम, सौर ब्राह्मण, सूर्य के संबंध से कई नाम उनके शास्त्र। ब्रह्मांड पुराण आदि देखो, भविष्योत्तर पुराण आदि देखो, प्रमाण हमको क्या गिनाना है। प्रमाण अगर देखना हो तो विग्रहाचार्य जी की क्लिप सुन लीजिएगा, सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, कोई किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये पत्रकार एक अपना एजेंडा चला रहा है, तो हम बता रहे थे इस बात, कुछ बातें हुई थी उसमें प्रश्नोत्तर की बात थी, स्त्री शूद्र उनाधीयाता विषय को लेकर के, तो संदेह में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था और उसको श्री रामदास श्री वैष्णव
कहते थे, हम उस समय यही कहते सिया रामदास के लक्ष्मण लिखते थे, न्यायी के न्यायी जो भार में नाम हुआ। तो वो उन्होंने उस विषय को निराकरण भी किया और मतलब उनका भी पक्ष यही है इसकी शुद्धमनाधियाता। लेकिन उन्होंने वेद के कुछ मंत्रों को जैसे विद्वानों की एक कला होती है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के संबोधन, मतलब ये नहीं है असलियत में। प्रश्नवाचक चिन्ह समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में छपता है तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह इसीलिए और रहता है कि वो वस्तुतः या नहीं है यथार्थ में मूल रूप में। ये तो जब वैष्णव सम्मेलन के संपादक मंडल का मैं अध्यक्ष था उस समय बातें सामने आती थी, तो जब कोई ऐसी बात आई तो हमसे शेष नारायण स्वतः जी ने कहा कि उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना था तो बचत हो। मतलब ये हो जाता कि आपका ये सिद्धांत नहीं है, एक प्रश्न है मात्र। उनका समाहार भी किया गया है, समासों की चर्चा भी उन्होंने की है, तत्पुरुष भी, द्वंद्व भी और बहुब्रीहि को भी उन्होंने नकारा है और वस्तुतः आचार्यों ने भी मीमांसा। तो सब विषय विषयांतर ज़्यादा होगा, मैं केवल इतना कहना जा रहा हूँ, दोनों ही लोग संस्कृति परंपरा के प्रचार प्रसार में लगे, इसमें दो राय नहीं। और इन दोनों लोगों में परस्पर एक ही सिद्धांत वेद वैदिक परंपराओं के सुरक्षित रहने के लिए उनकी परंपरा को चलना है और उनकी परंपरा को सुरक्षित रखना है। तो ये संदीप देव का कथन बिल्कुल गलत, बहुत गलत कहा है उसने। पहले तो मैं उसे कुछ बुद्धिजीवी समझता था, लेकिन उस क्लिप को सुनने के बाद हमें मालूम हो गया कि लगता है कि ये ज़्यादा झल्लाहट में या फ्रस्ट्रेशन में ये हीन भावना का शिकार हो गया है, या क्या हो गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इसको तो मैं बुद्धिजीवी समझता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पत्रकारों से भी बचना चाहिए। ऐसे पत्रकारों की बातें सुन करके समझ लेना चाहिए कि ये भी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में लगे हुए लोगों का विरोध करना ही इसका एकमात्र एजेंडा है। वो स्वयं इंटरकास्ट मैरिज किए हुए है, तो कहाँ से भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन करने के मार्ग पर चलना चाहेगा। इसलिए हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांकना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल राइट है, जहाँ चाहे कहाँ कर। लेकिन मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा अलग, तो मैं थोड़े में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष। भारते वर्षे वर्णाश्रमवती भी प्रजा भी भगवंतम नारायणम नारदा परिणत। शब्दों का हेर फेर आगे पीछे हो सकता है कुछ। मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में सभी वर्षों में, सभी द्वीपों में किस वर्ष में किसकी पूजा हो रही है इसका वर्णन किया गया। वहाँ पर यह वर्णन किया भारतवर्ष में वर्णाश्रमवती भी प्रजा भी, वर्णाश्रम धर्म वाली प्रजा के साथ देवर्षि नारद भगवान की उपासना। इसकी नर नारायण है भगवान बद्री नारायण ने ना, वहीं से ना अष्टाक्षर मंत्र का आपके प्रादुर्भाव हुआ है। तो अष्टाक्षर मंत्र आपको दे रहा हूँ। वैकुंठ से द्वय मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है, लक्ष्मी जी को भगवान ने दिया। और कुरुक्षेत्र से चरम मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस तरह हमें एक होना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए, हमें अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। हमारा राष्ट्र जो है वह भारतवर्ष सारे विश्व की राजधानी था। जैसे दिल्ली आज भारत की राजधानी, ऐसे भारतवर्ष सारे विश्व की राजधानी के रूप में था। सारे विश्व के स्वामी हम थे। इतिहास हमें यह बात बतलाता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी स्वयं बाली को जब मारते हैं तो बाली कहता है कि मुझको क्यों मारा,
तो भगवान ने कहा इसलिए मैंने तुमको मारा क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को ही रख रखा।